हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी इजी वे। आई एम जयंत पटेल। स्टूडेंट्स, 12th क्लास में आज से मैं चैप्टर सेकंड अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। एक्चुअली हुआ क्या स्टूडेंट्स कि हमने चैप्टर नंबर सेकंड का कुछ पार्ट अपलोड कर दिया है अप टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, बट ड्यू टू बैड क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैं फिर से उसको अपलोड कर रहा हूँ, स्टार्टिंग कर रहा हूँ। मैं स्टार्ट किया आज से अपलोड करना और आज आपको वीडियो मिलने वाला है इवनिंग तक। तो क्या होने वाला आज का वीडियो, चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर का नाम है। इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो सिंपल है, आप ग्रेविटेशन से डायरेक्ट कंपेयर कर लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन जो इसमें कैपेसिटेंस हो आपके लिए न्यू है, टोटली न्यू है, और कैपेसिटेंस ही कॉन्सेप्चुअल है इस पूरे चैप्टर में। तो जो कैपेसिटेंस हम लोग करेंगे वो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप भी हो सकता है, नाम दे सकता है एग्जाम में आपको। हम लोग सिर्फ पोटेंशियल से भी लिख देते हैं। ये अपना फर्स्ट टॉपिक है, और फर्स्ट टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन है किसका? पोटेंशियल का। तो चैप्टर सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्लास 12th, जिसमें हम लोग करने वाले इंट्रोडक्शन किसका? पोटेंशियल का। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्या हमारा इंट्रोडक्शन आज का इंट्रोडक्शन किसका है? पोटेंशियल का है। तो इंट्रोडक्शन मीन्स जो हम लोग पढ़े अभी तक 10th क्लास में हमने पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में। ये जो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, ये होता एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है निकालने के तरीके में कि कहाँ से हम लोग उस जगह का पोटेंशियल निकालते हैं। अगर आपने एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, लेकिन अगर आप इन्फिनिटी से आ रहे हो, इन्फिनाइट से आ रहे हो, और किसी एक पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं, एग्जाम्पल मैं अर्थ का ही ले रहा हूँ, मैंने स्पेस से एक मास को लाया और यहाँ पर रख दिया, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा स्पेस से मास लाकर यहाँ रखने में। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट मास, उसको हम बोलेंगे ओनली पोटेंशियल बोलेंगे। ये सेम होता है चार्ज पर अप्लाई। चार्ज में क्या होता है कि अगर आप फील्ड से बाहर से किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं और किसी एक चार्ज के फील्ड में रख रहे हैं, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है कि आप किसी एक मास को फील्ड में ही घुमा रहे हो। ये मास यहाँ से यहाँ लाया, यहाँ लाया, यहाँ ले गया, यहाँ ले गया, यहाँ ले गया, वर्क डन करना पड़ेगा, फील्ड में हम हैं। तो जो ये वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट मास, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और यही होता है चार्ज में भी, कि आप अगर किसी चार्ज के फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को मोशन करवाते हो, तो मोशन एक जगह से दूसरे जगह लाते हो, रखते हो, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वैसे वर्क डन को बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो अब हम लोग इंट्रोडक्शन में पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस करने वाले हैं कि आखिर ये पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो ये इंट्रोडक्शन में पोटेंशियल, ये पोटेंशियल क्या होता है कि वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज पर यूनिट चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो ऐसे लिख दिया हमने, वर्क डन to bring a charge from infinity to an infinity to an point
to a point, infinity to a point, and that point मतलब ये ए लिख देता हूँ, पॉइंट ए, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। पॉइंट ए एंड पॉइंट ए इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज। आप यहाँ लगा सकते हो ब्रिंग ए यूनिट चार्ज, एक यूनिट पर ही टेस्ट करते हैं। वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ए एंड पॉइंट ए इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सिंपली पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे यूनिट डायमेंशन एक ही साथ देख लेंगे, दोनों का एक ही होता होगा, दोनों का एक ही होगा भाई। तो ये था हमारा चार्ज और यहाँ पर Q है, और एक चार्ज हमने Q से लाया और यहाँ रख दिया, यहाँ पर ये R डिस्टेंस पर हमने रख दिया। तो फिर यहाँ पर जो लाने में हमें वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही हो जाएगा पोटेंशियल एट R वाली जगह का क्या निकलने वाला है? पोटेंशियल। किस जगह का? R वाले जगह का आपका पोटेंशियल निकलने वाला है। इसको पोटेंशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है और यहाँ वर्क डन भी 0 होता है। तो यहाँ जब आप इन्फिनिटी से R लिखेंगे यहाँ पर, तो एक तो 0 है ना, एक 0 है, इसलिए हमने बोल दिया पोटेंशियल। जैसे हमने 10th में किया था, 10th में एक एब्सोल्यूट रिलेटिव भी आया था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 12th में भी आने वाला है। क्यों बोलेंगे एब्सोल्यूट? क्योंकि दूसरा वाला जो उसको डिवाइड करने वाला है ना, वो खुद नहीं है, खुद 1 है, खुद 1 है भैया, खुद जो डिवाइड कर रहा है, जो रिलेटिव बनाने वाला था वो खुद 1 है, तो एब्सोल्यूट ही तो होगा। यहाँ खुद 0 है, तो फिर क्या होगा? डायरेक्ट पोटेंशियल ही तो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो निकलेगा नहीं, डिफरेंस तब ना निकलेगा अब दूसरे वाले के पास भी कुछ हो। भैया एक का 100 नंबर आता है, एक का 0 आता है, क्या डिफरेंस निकालना, क्या निकाल के करेंगे, है ना? क्योंकि एक का 0 है ना, डिफरेंस तब निकालेंगे, एक का 100 नंबर आता है और एक का 50 आता है, 20 आता है, 30 आता है, तब तो डिफरेंस आएगा। अब उसमें क्या डिफरेंस करेंगे? निकाल कर 100 लिख लेंगे लोग, है ना? तो 100 लिख लेंगे तो फर्स्ट वाले का ही था। ठीक है, तो ये था हमारा पोटेंशियल, सिंपल इंट्रोडक्शन में। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, और एक साथ दोनों का डायमेंशन यूनिट कर देंगे। सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है? ये पोटेंशियल किसी एक लोकेशन की प्रॉपर्टी है, एक लोकेशन की प्रॉपर्टी, एक जगह की, कि आप अगर किसी चीज़ को वहाँ रखो तो कहीं से लाकर आपको वर्क डन करना पड़ेगा, अगेंस्ट जो भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, आपको वर्क करना पड़ेगा उस जगह पर रखने के लिए। तो उस जगह की प्रॉपर्टी है वो पोटेंशियल। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, यही सेम कहानी, लेकिन अब दोनों फील्ड में हो, तो वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज। अच्छा, हमने एक पॉइंट इसमें इन्फिनिटी लिया था, एक पॉइंट ए लिया था, ए लिख दिया। चार्ज फ्रॉम पॉइंट, समझने के लिए, पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड बोथ पॉइंट आर इन इलेक्ट्रिक फील्ड is called potential difference। ये हो गया, तो ये बन गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पॉइंट फील्ड में होगा। तो ये हमारा हो गया। यहाँ बना देता हूँ डायग्राम, आपका देख लेना, इसका डायग्राम यहाँ बना हुआ, इसका ना समझ लेना आप। तो ये
ये अब यहाँ पर एक था हमारा, यहाँ पर चार्ज, इसने फील्ड बनाया। अब एक चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ, एक चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को ले जाने में। तो यहाँ का पोटेंशियल वी ए है, यहाँ का पोटेंशियल वी बी है, कहीं किसी भी जगह का जीरो तो है नहीं। तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लिखते हैं डीवी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। ये बन गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, बन गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कि दोनों फील्ड में हो पॉइंट, मतलब आप फील्ड में घूम रहे हो तो मैं घूम रहा हूँ यहाँ यहाँ यहाँ, इधर ले जा रहा हूँ, ये सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, अब देख लेते हैं यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, तो यूनिट डायमेंशन देख लेते हैं और इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आते हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पर, देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई, सब देख लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग यूनिट पर। तो पोटेंशियल का था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो जूल पर कूलम। तो इसका ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट वो बन गया जूल पर कूलम, और इसी को बोलते हैं वोल्ट। तो हम लोग याद करेंगे जूल पर कूलम ही वोल्ट होता है, ये जूल पर कूलम। अब आप इसको तोड़ सकते हो, तोड़ मोड़ सकते हो, जूल को चेंज कर सकते हो, न्यूटन मीटर वगैरह वगैरह बहुत सारी। तो डायमेंशन निकालने में हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जूल का पता हमें डायमेंशन mL/T-2 है ना। तो ये यूनिट हो गया। अब डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन क्या आने वाला है देखते हैं। ठीक है, अब देखिए डायमेंशन जूल का तो हमें पता है, एनर्जी वर्क जूल है ना, न्यूटन मीटर, mL/T-2 न्यूटन, मीटर का L। तो जूल का आता है आपका mL/T-2, और ये कूलम का अभी फिलहाल हमने C लिख लिया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये भी डायमेंशन लिख सकते हो, mL/2 ऑप्शन चेक कर लेंगे, C-1। लेकिन अगर हमने चेंज किया, तो अगर हमने इसको चेंज कर लिया कूलम को, तो क्या होगा आपका, तो करेंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब एम्पियर होता है कूलम अपॉन टाइम। तो कूलम होता है एम्पियर इंटू टाइम। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर इंटू टाइम। तो यहाँ से आ गया आपका AT, एम्पियर इंटू टाइम। ये T ऊपर चला गया, T को हमने कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख लिया इस T को। तो क्या बन गया हमारा, ये बन गया mL/2 A-1 और T-3। तो ये बन गया हमारा डायमेंशन। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन फिलहाल पोटेंशियल का। आप इस पूरे चैप्टर को ट्रीट करो ग्रेविटेशन जैसा, इजीली समझ में आता है। जैसे ग्रेविटेशन में होता था वैसे आप ट्रीट करेंगे तो बहुत सिंपल वे में समझ में आने लगता है। ठीक है, क्या था पोटेंशियल हमारा, तो पोटेंशियल था कि अगर आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाते हो, इन्फिनिटी मीन्स जिसमें लाते हो उसके फील्ड में नहीं है वो चार्ज जिसको आप लेकर आ रहे हो, तो हम उसे बोलते हैं पोटेंशियल। और अगर आप फील्ड में ही हो और चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो और वर्क डन जो करना पड़ेगा पर यूनिट मास, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज। फर्स्ट टॉपिक एक ही में कंबाइंड है अकॉर्डिंग टू NCERT। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।